हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ मेरा सुबह हो चुका था और मैं आ गई थी सुबह सुबह अपने हस्बैंड का लंच बनाने के लिए, क्योंकि उनको ड्यूटी निकलना था। मॉर्निंग ड्यूटी था, इसलिए वो अपना लंच लेकर ड्यूटी जाते हैं, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है हमें। यहाँ मैं खाना बना रही थी, लेट हो गया था इसलिए मैं जल्दी जल्दी छाछी बनाकर उनको दे रही थी। आप लोग क्या कहते हैं इसको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरी बेटी उठ गई थी और स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैं अपने यहाँ काम शुरू करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद अपना नहाती वहाती हूँ। पहले तो मैं यहाँ किचन वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, रोज़ झाड़ू लगाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि डेली डेली क्या करना है, बस झाड़ू लगा दो, लेकिन मेरे से नहीं होता है, इसलिए हम डेली ही पोछा भी लगाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था और बाहर की ओर मैं क्लीन कर रही थी, बाहर सीढ़ी के पास। वहाँ करने के बाद फिर मैं अपना अंदर आ जाती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ अपना ब्रश करके नहाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ ब्रश कर रही थी। ब्रश होने के बाद मैं जाती हूँ नहाने और नहा कर आती हूँ। नहाने के बाद मेरे वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाले हुए थे, तो सोचे उनको चालू कर देती हूँ, इसलिए कुछ कपड़े और डालकर वॉशिंग मशीन चला रही थी। और देख सकते हैं यहाँ हम बाल धोकर नहाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, तो हर 1-2 दिन पे मैं बाल धो ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपना बाल धो रही थी और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का कपड़ा चेक कर रही थी कि वो धुला है कि नहीं, क्योंकि नहीं धुला होता है ना तो वो पसीना पसीना महकता है, तो इसीलिए मैं उसको सूंघ कर देख रही थी कि धुला हुआ है कि नहीं। ऐसे साफ़ लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोची लगता है गंदा है, इसलिए देख रही थी उसको कि पहने है कि नहीं। तो उसमें से स्मेल आ रही थी, इसलिए मैं उसको भी धुलने के लिए डाल दी। और उसके बाद हम लोग सब खाना वाना खाकर रेडी हो गए थे। फिर गए थे अपने बाबू के लिए शूज़ लेने के लिए, क्योंकि उसका शूज़ छोटा हो गया था, वाइट वाला यूनिफॉर्म पे का, तो उसके साइज़ का शूज़ ही नहीं मिल रहा था। फिर बहुत करते करते मेरे हस्बैंड को मिला, वो बोले आप जाओ बैठो, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि खड़ा खड़ा मेरा पैर दर्द दे रहा था। फिर लास्ट में एक शूज़ फ़ाइनल होता है, तो उसको फ़ाइनल करके फिर उसको एक सैंडल भी लेना था, वो लेने जाती है। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड बिलिंग करवाने चले जाते हैं, बिलिंग करवा के आते हैं, तो फिर हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से शूज़ लेकर अपने घर के लिए।